इस पर फिरदौस साहब का भी टेक लेते हैं। फिरदौस साहब, जिस तरह रोहेल असगर साहब भी फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ की तैनाती पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, और उन्होंने तो ये कहा कि इमरान खान साहब की बातों पे इतना ध्यान ही ना दें, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए, शेख साहब की उम्र, तजर्बा और सबको मानते हुए मैं इनके लिए कोई अल्फाज नहीं करना चाहता। इन्होंने मेरे लीडर के लिए जो कहा, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी कमजोरी का इजहार किया है। इसलिए ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने जवाबुद्दीन साहब को बनाया था और उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब ने कू हो गया था और कू में तमाम जनरल साथ हो गए थे। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये अपॉइंटमेंट। उस वक्त कोई सियासी जमात नहीं थी, वो जवाबुद्दीन साहब बन ही नहीं सके थे, उससे पहले ही हो गया था सर। इससे नहीं, इतनी बड़ी गलती हो गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी इंजीनियरिंग कोर का आदमी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना। जी जी। तो ये गलती की थी उन्होंने, नवाज शरीफ ने, कि नहीं की थी? ये अहम होता है कि नहीं होता? अगर मैंने तो एक मिसाल दे दी, इन्हीं के कमांडर इन चीफ, लीडर, पार्टी के सदर। और ये क्या हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये इजाजत देता है कि हम मुल्क की सीक्रेट अपनी बीवी से डिस्कस कर ले? अच्छा। या भाई से डिस्कस कर ले? ये भी रोहिल असगर साहब बताते। इमरान खान को तो ये कह रहे थे। तो एक बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि वेयर इज द सिचुएशन टुडे। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान आर्मी इज डिवाइडेड। अच्छा। उसके जर्नल और उसके रैंक्स के अंदर भी देयर इज द स्प्लिट। प्लस सबसे बड़ा स्प्लिट ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त फौज के कोर कमांडर्स के साथ नहीं खड़ी हुई। बट सर, यू आर एक्यूज्ड ऑफ क्रिएटिंग दैट स्प्लिट। लोग ये कहते हैं कि आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे शहबाज गिल साहब के केस से लेके अब तक। हमें एक मजबूत फौज चाहिए, हमारी फौज को अवाम की सपोर्ट चाहिए, और ये दोनों चीजें होने के लिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अच्छा फिरदौस साहब, ये जो खान साहब ने आज कहा कि इलेक्शन के लिए 1 साल हम इंतजार कर लेंगे, हमें मसला नहीं है, तो कर ही लें फिर। पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं आएगी। फिरदौस साहब, ये आज जो खान साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हम 1 साल इंतज़ार कर सकते हैं, सिर्फ मुआशी सूरत हाल को देखते हुए हम एक्टिविज़म कर रहे हैं, तो अगर तो आप चाहते हैं कि पीडीएम इररेलेवेंट हो जाए तो इनको 7-8 महीने गुजारने दें। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो वो खुद ही किस्सा माजी बन जाएगी फिर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब से हम गए हर माह हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये ऑन रिकॉर्ड है। जितने सर्वेज हो रहे हैं आप देख लीजिए, इलेक्शन के नताइज देख लीजिए, सारी जमातें मिलकर, तशवीश तो होनी चाहिए। पाकिस्तान में हमारा मकसद हसूल इक़्तिदार है, लेकिन हसूल इक़्तिदार के साथ तब्दीली है, और तब्दीली में अब सबसे बड़ी तब्दीली हकीकी आज़ादी है। सही। हमने, और हकीकी आज़ादी सिर्फ इलेक्शन जीतने से हासिल नहीं होगी, उसके लिए हमें 2/3 भी चाहिए। 2/3 के बाद कानून साजी चाहिए, और कानून साजी के साथ उसका इतलाक चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होने वाला कि जिस दिन हम इलेक्ट हो जाएं 2/3 के साथ, आप लोग सवाल करना शुरू कर दें कि जी आपने तो कहा था हकीकी आज़ादी आ जाएगी, रियासत मदीना बन जाएगी। भाईजान, ये सारी चीजें होंगी। वक्त मांगती है, मेहनत चाहती है, और सही लोग चाहती है, और इंशाल्लाह हम ये सब करेंगे। लेकिन इसके लिए वक्त भी चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत अथक चाहिए, और बेल्ट टाइटनिंग चाहिए। तो ये हकीकी आज़ादी के लिए एक्सटेंशन को भी सपोर्ट कर देंगे? वो आसान काम नहीं है। मैंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए एक्सटेंशन को भी सपोर्ट करेंगे आप? जी देखिए, मैं अपना जाती इस पे राय दे देता हूँ। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर फौज इंस्टीट्यूशन है तो इसमें एक्सटेंशन का जो पिछली दफा भी हुआ था, मेरे लिहाज से गलत हुआ। तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके आपने क्यों ये रास्ता खोला? मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा। कि ये जो कानून में तब्दीली आई है, इसको वापस लेना चाहिए। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका।